आप कैसे हो? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम नई भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। ये भर्ती एसएससी सीजीएल की है, ग्रेजुएशन लेवल की। तो इसका नोटिफिकेशन 24/6 को आ गया है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है ये, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की तारीख है 24/6/2024 से 24/7/2024 तक है। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रिसिप्ट करने की 24/7/2024 है। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, जिन भी कैंडिडेट के ऑनलाइन पेमेंट होगा उनके लिए ये 25/7/2024 है। डेट ऑफ विंडोज़ ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये 10/8/2024 से 11/8/2024 तक चालू रहेगा। ये एक दिन ही चालू रहेगी। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। पहला एग्जामिनेशन होगा सितंबर अक्टूबर में होगा, और दूसरे लेवल का जो एग्ज़ाम है टीयर सेकंड वो होगा दिसंबर 2024 के अंदर। गवर्नमेंट सर्विस टू, ये वैकेंसी का नेम है। स्टाफ सिलेक्शन विल होल्ड कंबाइंड लेवल एग्ज़ाम 2024। ये पोस्टें हैं। ये पे लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें असिस्टेंट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑफिसर सेक्शन सेंट्रल ग्रुप बी की भर्तियां हैं, और ग्रुप सी की भर्ती भी है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वाली भर्ती है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज इंस्पेक्टर प्रिसिजिव लेवल 6 की भर्ती है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो महाराष्ट्र, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, इनमें ये भर्ती है बी ग्रुप की। इसमें 18 से 32 उम्र चाहिए होगी। ये उम्र और ये देर के हैं। पे लेवल 5 इसमें होगी ऑडिटर ऑफिस अंडर C&AG। ग्रुप सी की भर्ती होगी। 18 से 27 इसकी उम्र होगी। ऑडिटर ऑफिसर अंडर CGDA ग्रुप सी 18 से 27। ऑडिटर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स ग्रुप सी 18 से 27 ईयर्स। अकाउंटेंट ऑफिसर अंडर C&AG ग्रुप सी 18 से 27 ईयर इसकी उम्र होगी। अकाउंटेंट कंट्रोलर सेंट्रल ऑफ अकाउंट्स ग्रुप सी 18 से 27 इसकी उम्र होगी। अकाउंटेंट एंड जूनियर अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप सी 18 से 27 ईयर इसकी उम्र होगी। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप सी 18 से 27 की इसमें उम्र होगी। सीनियर
secretariat assistant, upper division clerk, central government office, ministries other than CS cadres। ग्रुप सी की 18 से 27 की वैकेंसी होगी। सीनियर सेक्रेटेरिएट एंड असिस्टेंट, अपर डिवीज़न क्लर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी हो गई। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, 18 से ग्रुप सी की भर्ती 18 से 37 ईयर। टैक्स असिस्टेंट CBDT ग्रुप सी 18 से 37। टैक्स असिस्टेंट CBIC ग्रुप सी 18 से 27 ईयर। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दोनों के लिए होगा ग्रुप सी 18 से 27 ईयर। इसमें नोटिस आ गया और इसमें वैकेंसी एंड रिजर्वेशन SC/ST टेंटेटिव वैकेंसी। रिजर्वेशन शेड्यूल्ड कास्ट SC, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC, इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EVS, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन्स विथ benchmark disabilities PWD candidates for all the categories of post service where applicable and admissible would be as determined as communicated by a intending ministries, departments, offices and cadres as per extant government officers। वैकेंसीज फॉर ये इनके लिए होगा। ये नियम है कुछ जो उनके अनुसार इनको छूट मिलेगी। इसके लिए नेशनलिटी चाहिए। नेशनलिटी है कैंडिडेट भी इधर सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। भारत के, नेपाल के और भूटान के नागरिक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो आदमी इंडियन ओरिजिन का यहाँ भारत में पैदा हुआ और माइग्रेट पाकिस्तान, बर्मा और तंजानिया फॉर्मली तंजानिया में यह फॉर्मरली तंजांकिया एंड जिम्बाब्वे, जिम्बिया, मालविया, इथियोपिया, कुछ ये देश हैं, इनमें भी माइग्रेट हुए हुए को भी ये भी फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट ये अलग अलग कैडर वाइज अलग है जो वहाँ दिया गया है। ये फिर भी यहाँ लिख रखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज लिमिट इज 18 से 27 ईयर है। रिमार्क कैंडिडेट मस्ट बी हैव बीन बोर्न आइदर देन 2 अगस्त 1997 के बाद पैदा हुआ होना चाहिए और नॉट लेटर देन उसके 1/8/2006 के बाद पैदा हुआ नहीं होना चाहिए। और पोस्ट ऑफ द फॉर विच एज लिमिट 20-30 है। ये कैंडिडेट के लिए 2 अगस्त 1994 से पहले का और नॉट लेटर देन यानी 1/8/2004 से बाद का नहीं होना चाहिए। फॉर द पोस्ट विच एज लिमिट 18-30 है। ये वही है, ये कैटेगरी वही है। 32 वालों के लिए 1992 से और 2006 के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी एज रिलैक्सेशन पर बियॉन्ड
अंडर। SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, PWD को 10 साल की छूट मिलेगी, OBC PWD को 13 साल की छूट मिलेगी और PWD SC/ST को 15 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डिटेक्शन, नौकरी छोड़ने के 3 साल बाद की छूट मिलेगी। डिफेंस पर्सनल के लिए 3 ईयर की है और ये डिफेंस पर्सनल डिसेबल ऑपरेटिंग कुछ कमी आ जाए तो वो 8 साल तक भी इसमें फॉर्म भर सकता है, 8 साल बाद भी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 40 वर्ष की है और SC/ST वो इस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनको 45 साल तक भी भर सकते हैं। विडोज, डिवोर्स्ड वुमन ये 35 वर्ष तक एज को भर सकते हैं। चलो और क्या देखते हैं इसमें। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेट्स, कुछ निश्चित फॉर्मेट के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं जो ऐसे ही होते हैं। एनेक्चर हाउ टू अप्लाई कैसे करना है ये यहाँ देर का। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना है। पहले जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो पहली बार ये फॉर्म भरेंगे उनके लिए OTR होगा, फिर उसका फॉर्म फिल होगा। और यहाँ पर फीस के बारे में एप्लीकेशन फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ी पेबल 100 रुपये, 100 रुपीज़ है। वुमन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स belonging as scheduled caste, SC/ST and personnel with benchmark disability, ex-servicemen eligible for reservation of explained from payment of fee. ये एक्सपेक्टेड छूट, इनको छूट है। फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड और रुपे डेबिट कार्ड के द्वारा से फीस का पेमेंट किया जा सकता है। ऑनलाइन फ़ी कैन बी पेड कैंडिडेट्स अप टू 25/7/2024 तक इसका भुगतान कर सकते हैं। बाकी SC/ST और PWD वालों के डायरेक्ट एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अगर OBC वालों के और जनरल वालों के लिए यह है कि उनको फीस वो 24 तारीख तक जमा करवा सकते हैं। ये एप्लीकेशन ओपन करेक्शन की विंडो जो 10/8 को खुलेगी और 11/8 को रात को मध्य रात्रि बंद हो जाएगी। एग्जामिनेशन सेंटर में ये सेंटर दे रखे हैं। ये सेंटर आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। ये सेंटर है 9 जगह के। एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में है। ये 2 चरणों में होगी, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड 2 चरणों में होगी। वहाँ पर तारीख हमने पहले ही बता दी है, ये किन किन दिनों में होगी। और इस परीक्षा में क्या क्या आएंगे। टीयर फर्स्ट के अंदर आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। 25 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क यानी पूर्णांक होगा इसका 50 अंक। 50 अंक का जनरल इंटेलिजेंस आएगी।
रीजनिंग वगैरह। और जनरल अवेयरनेस में आएगा 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 50 नंबर की होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब संख्यात्मक जोड़ बाकी गुणा जो भी है वो आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 50 अंक की होगी। इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव इंग्लिश संबंधी ज्ञान आएगा और ये भी 50 अंक का आएगा। 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक के आएंगे। स्कीम टीयर सेकंड एग्जामिनेशन की है, इसके अंदर पेपर 1 होगा, उसमें भी पेपर 1 होगा। सेक्शन फर्स्ट, इसमें सेक्शन वाइज होंगे। सेक्शन फर्स्ट में मॉड्यूल फर्स्ट मैथमेटिकल एबिलिटीज़ 30 क्वेश्चन होंगे और 60 इंटू 3 180 का एक पूर्णांक होगा। वन आवर ईच सेक्शन, एक सेक्शन के लिए 1 घंटा होगा। फिर मॉड्यूल सेकेंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये भी 30 क्वेश्चन होंगे, ये 60 होगा, दोनों मिला के 60 क्वेश्चन हो गए और 60 को एक क्वेश्चन होगा 3 अंक का, तो ये हो गए 180 नंबर का हो गया। टोटल 60 क्वेश्चन हो गए और पूर्णांक। सेक्शन सेकंड, सेक्शन फर्स्ट था, अब सेक्शन सेकंड हो गया। सेक्शन सेकंड में इंग्लिश आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगा। 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे। कुल 70 क्वेश्चन हो गए। 70 इंटू 3 ये 210 का ये हो गया। सेक्शन थर्ड में कंप्यूटर नॉलेज का मॉड्यूल होगा, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे। 20 इंटू 3 मैक्सिमम मार्क 15 मिनट्स का ये होगा। सेक्शन सेकंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डेटा एंट्री टास्क कंप्यूटर में ही होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड है। पेपर सेकंड ये स्टेटिस्टिक्स का होगा, सेकंड पेपर 100 का होगा और ये 2 नंबर का मार्क्स। ये जो पेपर फर्स्ट है और पेपर जो सेकंड है, ये स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए ये स्पेशल पेपर भी होगा और बाकी स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिनके ये 2 फर्स्ट और सेकंड टीयर का एग्ज़ाम हो जाएगा, ये सेकंड पेपर शायद नहीं होगा। टीयर सेकंड विल बी इंड्यूस्ड पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड इन सेपरेट शिफ्ट। अच्छा, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही सेपरेट अलग अलग शिफ्ट में होगा। सेम डे भी हो सकता है और अलग अलग शिफ्ट अलग अलग डे भी हो सकता है। पेपर फर्स्ट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द पोस्ट, जो पेपर फर्स्ट है वो सभी के लिए है। पेपर सेकंड विल बी ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर JSO इन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड इन द ऑफिस ऑफ रिगार्डिंग जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, तो ये जो सेकंड पेपर है उन्हीं के लिए होगा जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर से संबंधित पोस्टों में भरे जाएंगे, फॉर्म भरेगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को ये एग्ज़ाम देना होगा, नहीं तो बाकी पर पेपर फर्स्ट ही देना होगा। ये सिलेबस की बात करें तो इसमें सिलेबस में मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी सेक्शन फर्स्ट मॉड्यूल में, और मॉड्यूल सेकंड में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस जो पहले ही बता दिया है। सेक्शन सेकंड में आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंसिव जो पैराग्राफ वगैरह, जनरल अवेयरनेस। सेक्शन सेकंड थर्ड में आएगा कंप्यूटर नॉलेज एंड डाटा एंट्री स्पीड का टास्क, ये होगा, ये पेपर हो जाएगा फिर कंप्लीट।
इंडिकेटिव सिलेबस में टीयर सेकंड का सिलेबस तो ये है और टीयर फर्स्ट का सिलेबस ये रहा। ये आदमी, मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा सिलेबस के लिए नोटिफिकेशन का, आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से उतार देख सकते हैं, इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये टीयर सेकंड का एग्जामिनेशन का सिलेबस है, ये मॉड्यूल सेकंड का है। पेपर ये स्टैटिस्टिक्स के लिए है, सेकंड पेपर इसके लिए ये सिलेबस है। एग्जामिनेशन में एडमिशन का भी नोटिफिकेशन यहाँ दे दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट द एडमिशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी टू कैरी एट लीस्ट टू। देखो, एग्जामिनेशन में बैठने से पहले कैंडिडेट को अपने साथ एट लीस्ट 2 पासपोर्ट साइज करंट कलर फोटोग्राफ्स एंड ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ हैविंग द डेट ऑफ बर्थ एंड प्रिंटेड ऑन द एडमिशन एंड सर्टिफिकेट सच एज आधार कार्ड और ई आधार, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासवर्ड, ये एम्प्लॉयर आईडी, एक्स सर्विसमैन का, और एनी अदर फोटो आईडी कार्ड इश्यूड बाय स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बाद की प्रक्रिया है, बाद में आप पहुँचेंगे तो वीडियो बना देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप जल्दी से जल्दी इसमें फॉर्म भरें और लास्ट तारीख का इंतज़ार न करें। बहुत सी बार लास्ट दिनों में वैकेंसी फॉर्म हेवी लोड के कारण रुक जाता है।